Assalamualaikum students, I hope you all are good. Today we start exercise 1.3. Before we start 1.3 we discuss the article. So article is Venn diagram. Venn diagram हमारे पास क्या है? A universal set is represented in the form of rectangle and its subset are represented in the form of क्लोज फिगर इनसाइड द एंगल. कहता है आपके पास सबसे बड़ा जो सेट होता है उसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, यूनिवर्सल सेट होता है. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक रेक्टेंगल बनानी है. ठीक है, ये रेक्टेंगल है और इसके जो सबसेट होंगे, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा, उसके जो सबसेट होंगे उसको हमने क्लोज फिगर में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है? वेन डायग्राम होती है. तो हमने आज एक्सरसाइज 1.3 थ्रू वेन डायग्राम के थ्रू हमने इसको करना होगा. ठीक, वेन डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का हमें पता होना जो ज़रूरी है, वो है डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट. इसको हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं. फर्स्ट करें, हमारे पास एक सेट है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का 1 2 3 और बी हमारे पास जो दूसरा सेट है वो हमारे पास है 4 5 6. अब देख सकते हैं ये दो सेट मैंने लिखे, दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. जब भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो वो सेट हमारे पास होते हैं डिसजॉइंट सेट. ठीक है, देखिए नाम से भी हमें पता लग रहा है, जॉइंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ और डिसजॉइंट का मतलब जुड़ा हुआ नहीं होगा. तो इसकी वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? यूनिवर्सल सेट को ऐसे लिखा, ये सबसेट हैं तो इनको क्लोज फिगर में हमने लिखना होगा. ठीक है, तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो हम इसको सिंपल यूँ लिख देंगे. ये हमारे पास ए सेट आ जाएगा, ये बी, और इसमें हमने एलिमेंट लिखने होंगे. यहाँ पे 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 4 5 6. तो ये इसकी क्या बन जाएगी? वेन डायग्राम. ठीक है, हमने जो भी क्वेश्चन लिखना होगा उसको हम देखना होगा उसमें हमारे पास जो सेट है वो डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है. सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी होगी. सेकंड, हम ओवरलैपिंग को देखते हैं. ओवरलैपिंग के लिए एग्जांपल देखें, ए हमारे पास 1 2 3 है और बी हमारे पास 3 4 5 है. ठीक है, अब देखें इन दोनों में जो हमारे पास ये सेट होंगे इन दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा. ओवरलैपिंग सेट में कॉमन एलिमेंट होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये कॉमन एलिमेंट हम वैसे लिखेंगे, ये ए है और ये बी है. ठीक है, ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा और जो कॉमन हिस्सा होगा उसको आपने इसके कॉमन हिस्से के अंदर लिखना होगा. जैसे 3 दोनों में कॉमन है तो आपने इसको अंदर लिख दिया और बाकी एलिमेंट 1 2 इधर आ जाएंगे और 4 5 इधर आ. ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट होगा. एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है. कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग थ्रू वेन डायग्राम. इसका पहला पार्ट है. ठीक है, एक पार्ट मैं आपको कराऊंगी या दो करा दूंगी, तो बाकी आपने खुद करने होंगे. ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है, ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11 13, बी इज इक्वल टू 5 9 13 17 21 25. इसको थ्रू आपने वेन डायग्राम के करना होगा सॉल्व. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखना है, हमारे पास यूज़ हुआ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ 1.2 से पहले आर्टिकल में. ठीक है, तो फिर भी हम उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हमारे पास है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, दो सेट के दरमियान यूनियन की बात करेंगे तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन होगा. और जब हम इंटरसेक्शन लिखेंगे तो ये हमारे पास होगा इंटरसेक्शन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होगा. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन. अब जो भी हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको हमने यूनियन के कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी के साथ भी सॉल्व करना है और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के साथ भी इसको सॉल्व करना होगा. ठीक है, तो ये हमने लिख लिया. दूसरी चीज़ हमने जो इस क्वेश्चन में देखनी है, हमने सेट्स को देखना है कि सेट की नोयत कैसी है, कि सेट किस तरह के हैं, किस तरह के गिवन है. तो सेट देखें, ए वाला सेट 3 5 7 9 11 13 और बी 5 9 13 17 21 25. दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? सबसे पहले हमने देखना है. जी बिल्कुल कॉमन एलिमेंट है हमारे पास 13 13. ठीक है, और 9 भी कॉमन है. 5 9 13 ये तीनों कॉमन है. तो जब भी कॉमन एलिमेंट आएंगे तो वो आपके पास क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे या ओवरलैपिंग होंगे. वो आपके पास कौन से सेट्स होंगे? ओवरलैपिंग सेट. तो आपके माइंड में एकदम कौन सी फिगर आनी चाहिए कि हमारे पास इसमें फिगर कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी फिगर. ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास इस क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ आपने यूनियन करना है,
तो उसके लिए हमारे पास है पहला लॉ, हम पहले प्रूव करते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी। ए हमारे पास क्या है 3 5 7 9 11 13, यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा 5 9 13 17 21 25। ठीक है, तो कॉमन हिस्सा क्या है दोनों में, तो वो यूनियन का मतलब होता है कंबाइन। आपने क्या कर देना है, इकट्ठा करके लिख लेना है, अरेंज करके 3 5 7 9 11 13 21 और 25। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया, मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब इसकी हमने वेन डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, वेन डायग्राम के लिए क्या ज़रूरी है आपके पास, ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इसमें हमने सेट बनाने हैं, ये ए आ जाएगा।